हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा वीडियो जो है वो एक ऐसे चर्म रोग पर है जो बहुत ही जिद्दी किस्म की बीमारी है। ठीक होने में भी काफ़ी समय लग जाता है इसको, लेकिन ये श्योर है कि ये होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा ठीक हो जाता है। फ्रेंड्स, इस रोग को सोराइसिस कहते हैं। इस बीमारी में चमड़ी के ऊपर सूजन जैसी बननी शुरू हो जाती है। त्वचा पर लाल लाल गोल गोल निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं, जिन पर से सफ़ेद सफ़ेद चमकदार चिपके हुए रूसी टाइप के छिचड़े पड़ जाते हैं। पहले ये निशान छोटे होते हैं, जिन पर से छिचड़ों को नाखून के द्वारा मरीज अपने आप छील के निकाल देता है। ये छिचड़े आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगते हैं। पहले ये निशान एक फुंसी टाइप के शुरू होते हैं। उसके बाद जब ये बढ़ने शुरू होते हैं तब ये इनके ऊपर से बहुत ही ज़्यादा छिचड़े, कई बार तो जिनको पूरी तरह से ये रोग घेर चुका होता है उनके शरीर के ऊपर से एक मुट्ठी भर छिचड़े उतर जाते हैं। कई बार जब ये छिचड़े उतरते हैं तो स्किन के ऊपर खून भी निकल आता है। धीरे धीरे ये निशान बढ़ने लगते हैं। ये चवन्नी अठन्नी से लेके 1 रुपया तक का के सिक्के जितने बड़े बड़े निशान, गोल गोल निशान इसके बन जाते हैं। परंतु एक खासियत ये है कि ये हथेली और तलुओं पर, तलुओं को छोड़कर पूरे शरीर पर इसके निशान पड़ जाते हैं। ये पूरे शरीर पर हो जाता है, सिर्फ हमारे हथेली और तलुओं को छोड़कर। इसे हिंदी में विचर्चिका कहते हैं। यह रोग प्राय बाहों में, टांगों में, घुटनों में व कोहनियों के आसपास, सिर में, बालों के नीचे शुरुआत होती है इसकी। इसके दाने या निशान बहुत ज़्यादा खुश्क होते हैं। परंतु एक खास बात इसकी ये है कि ये संक्रमण रोग नहीं है, यानी ये बीमारी एक से दूसरे को नहीं लगती। आप कितने भी पास में बैठें, कितने भी नज़दीक हो, घर में किसी भी सदस्य के साथ आप किसी भी तरीके से बैठ सकते हैं, ये दूसरे को बीमारी नहीं लगती। ना ही ये एक दूसरे में फैलता है। और ज़्यादातर ये बीमारी जो होती है वो गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में इसका अटैक ज़्यादा होता है। गर्मियों की अपेक्षा सर्दी में ये ज़्यादा उभर आती है। कभी कभी इसके छिचड़े रूसी की तरह बहुत ज़्यादा उतरते हैं। प्राय इस रोग में कोई भी संवेदन या अनुभूति नहीं होती। कभी कभी इसके पेशेंट को जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, खुजली होने लगती है, खुजली के साथ जलन होती है। इस रोग का कारण जैसे गठियावात, वात व्याधि, बदहजमी या शरीर में सूर्य की किरणों की कमी से भी यह रोग प्राय होने की संभावना रहती है। जीवन के प्रारंभ काल से ही ये शुरू हो जाता है। जिनको होता है स्त्री पुरुष किसी को भी ये रोग हो सकता है। इस रोग की दवाई की बात करें, इसके इलाज में सर्वप्रथम हम जो इलाज करते हैं पेशेंट का, उसमें हम सबसे पहली दवाई जो देते हैं वो सल्फर, सबसे लास्ट सबसे हाई पोटेंसी जो होती है इसकी, सीएम पोटेंसी,
हम हमेशा उससे इस मरीज का इलाज शुरू करते हैं। सीएम पोटेंसी देने के बाद मरीज को कम से कम 15 से 20 दिन और कोई दवाई रिपीट नहीं की जाती है। एक डोज सुबह। हमेशा एक बात का ध्यान रखना, आप सल्फर किसी भी पोटेंसी में यदि मरीज को देते हैं, किसी भी पावर में मरीज को देते हैं, ये भूलकर भी रात में नहीं दी जाती। ये हमेशा सुबह खाली पेट ज़्यादा अच्छा अपना वर्क करती है। रात में यदि आप सल्फर दे देते हैं किसी पेशेंट को, तो पेशेंट पूरी रात बेचैन रहेगा, रात भर सो नहीं पाएगा। तो सल्फर हमेशा सुबह दी जाती है। 15 से 20 दिन इसके बीच में कोई भी दवाई आपको नहीं देनी होती। उसके बाद लक्षणों के आधार से दवाई का चयन करना होता है, क्या दवाई किस सिम्टम्स के आधार से हमें देनी है, वे कुछ मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, सल्फर देने के बाद जो अगली मेडिसिन दी जाती है वो 15 से 20 दिन के बाद दी जाती है। उसमें से रेडियम ब्रोम है एक मेडिसिन, दूसरी मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम है, तीसरी मेडिसिन आर्सेनिक आयोडियम है, चौथी मेडिसिन इसमें पेट्रोलियम है, एक मेडिसिन इसमें सैक्यूटा है और एक मेडिसिन इसमें हाइड्रोकोटाइल है। इनमें से लक्षणों के आधार पर ये दवाई का चयन करना होता है, जो कि एक कुशल चिकित्सक ही कर सकता है। फ्रेंड्स, इसमें आप कोई भी मेडिसिन अपने आप यूज ना करें। इसमें मेडिसिन का चयन हमेशा अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें और उनके द्वारा आप मेडिसिन लें। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा थोड़ा आपको ये बताता हूँ इसके बारे में। जैसे सबसे पहली मेडिसिन मैंने इसमें रेडियम ब्रोम बताई है। रेडियम ब्रोम एक ऐसी मेडिसिन है जो रेडियम से तैयार होती है। फ्रेंड्स, ये हफ्ते में एक बार दी जाती है 30 पोटेंसी में। इसको जल्दी जल्दी रिपीट नहीं करना होता। इसको हफ्ते में देने के बाद इसके सिम्टम्स देखने होते हैं। यदि पेशेंट में सिम्टम्स नहीं बढ़ते, आराम महसूस होता है, जलन में विशेषकर इसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, इसके पूरे शरीर में जलन होती है, इसके एनिस के एरिए में, गुदा के आसपास के एरिए में भी बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, तब आप रेडियम ब्रोम दे सकते हैं। रेडियम ब्रोम दे के आप एक हफ्ते तक इसको बिल्कुल रिपीट ना करें। उसके बाद जैसे दूसरी मेडिसिन है, इसमें आर्सेनिक एल्बम है। ये मैं आपको थोड़े थोड़े सिम्टम्स बताऊंगा, जिसके आधार से यदि आप मेडिसिन का चयन कर सकते हैं तो ही आप मेडिसिन दें, अदरवाइज अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। जो मैं आर्सेनिक एल्बम आपको बता रहा हूँ, ये आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन, इसमें पेशेंट को जैसे गर्म पानी में यदि पेशेंट नहाता है तो इसको बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट को गरम गरम खाना पीना अच्छा लगता है। इसके पेशेंट को भले ही गर्मी का मौसम हो, उसमें भी ये गर्म पानी में नहाता है और गर्म पानी ही इसको पीना अच्छा लगता है। गरम गरम खाना खाना अच्छा लगता है। इसकी जो शरीर में दिक्कतें पैदा होती है, जो ईचिंग, बर्निंग, बेचैनी होती है, वो करीब 12 से लेके रात के 12 बजे से लेकर रात के 2 बजे के बीच होती है। इसके पेशेंट का बार बार मुंह सूखता है, लेकिन पानी पीने की इच्छा इसकी बिल्कुल नहीं होती। ये पानी पीता है सिर्फ अपने होंठ तर करने के लिए, यानी जैसे इसका मुंह सूखता है, होंठ सूखते हैं, तो उनको थोड़ा गीला करने के लिए, उनको थोड़ा तरावट देने के लिए आर्सेनिक एल्बम का थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट पानी पीता है। तो समझिए कि आर्सेनिक एल्बम इस पेशेंट की बेस्ट मेडिसिन है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेडिसिन जैसे मैंने बताई थी आर्सेनिक आयोडम। आर्सेनिक आयोडम ऐसी मेडिसिन है जिनके शरीर के अंदर आयोडीन की कमी होती है और साथ साथ में खुश्की बहुत ज़्यादा होती है। यानी आर्सेनिक के और आयोडियम के दोनों के सिम्टम्स मिलकर जो ये मेडिसिन दी जाती है, इसे आर्सेनिक आयोडियम का नाम दिया जाता है। आर्सेनिक आयोडियम दवाई तैयार होती है दोनों के सेम मिश्रण से। फ्रेंड्स,
इसमें जो अगली मेडिसिन है वो पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम के पेशेंट की बीमारी अक्सर सर्दी के मौसम में होती है। गर्मी के मौसम में पेट्रोलियम की दिक्कत अपने आप ही ठीक हो जाती है, और जैसे जैसे सर्दी आती है ऐसे ऐसे इसकी दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। इसके चर्म रोग की विशेषता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके कहीं भी चर्म रोग हो, जैसे सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, या कोई भी स्किन डिजीज की दिक्कत हो, तो इसकी जो परेशानी होती है चर्म रोग में, वो ऐसे होती है जैसे हाथ किसी चीज़ से कट जाता है। मतलब इसमें दरार जैसी आती है, जैसे हाथ में कोई चाकू से, ब्लेड से, किसी चीज़ से कटने से दरार जैसी बनती है। इस टाइप की यदि दरार बनती हो और उसमें से पपड़ियाँ सी बाद में उतरनी शुरू हो जाए, बर्निंग सेशन बहुत ज़्यादा हो, जलन बहुत ज़्यादा होती है, और कई बार इसके उस कट में से ब्लड आने लगता है, वो या पानी जैसा निकलता है। वो बहुत, अगर आप हाथ लगा के देखेंगे तो उसको, वो आपस में उंगलियां चिपकने लगती है, चिपचिपा इसमें से स्राव होता है। तब आप पेट्रोलियम इसके लिए दे सकते हैं। इसमें नेक्स्ट मेडिसिन है हाइड्रोकोटाइल। हाइड्रोकोटाइल एक ऐसी मेडिसिन है कि इसके पेशेंट की चमड़ी मोटी हो जाती है, जैसे हाथी की तरह या पशुओं की तरह मोटी खाल हो जाती है इसके पेशेंट की, और एक अजीब ही आकृति होती है, जैसे हाथी की स्किन होती है, बहुत मोटी होती है और उस पर रूसी जैसी बनी रहती है। उसके लिए आप हाइड्रोकोटाइल मेडिसिन 30 पोटेंसी में दें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो सोराइसिस के ऊपर, जो बहुत ही गंभीर रोग है। चर्म रोग में सबसे गंभीर रोग इसको माना जाता है। तो फ्रेंड्स, सोराइसिस में यदि किसी को भी दिक्कत परेशानी है तो आप इन मेडिसिन का चयन करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।